हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभित ई खरीद परियोजना क्या है? जो हमारी हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक ई खरीद परियोजना प्रारंभ की है, यह ई खरीद परियोजना क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म नहीं, एक स्वच्छता जागरूक मिशन नहीं, खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण मतलब ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी करना। हरियाणा सरकार अब डिजिटलीकरण की तरफ मुख्य ध्यान दे रही है। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हरियाणा ने जो अवैध खनन मतलब गलत तरीके से खनन करना, इसके लिए ई रवाना योजना का हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया है। हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु प्रारंभ की गई है। शिक्षा हेतु कौन सी? सीएम शिक्षा दीक्षा योजना हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग खालिस्तान स्थापित किया गया था। जो पिछड़ा वर्ग SC ST है, हरियाणा में ST तो है नहीं, SC पिछड़ा वर्ग आयोग कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में प्रारंभ किया गया था। थारी पेंशन थारे पास, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 को शुरू की थी। जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसकी पेंशन अब ऑनलाइन खाते में आएगी। यह मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से प्रारंभ की थी? चंडीगढ़ से प्रारंभ की थी। पहले क्या होता था, जो बुजुर्गों की पेंशन है मतलब कैश दी जाती थी, कोई भी बेटा या वो लाते थे तो उसमें कटौती कर लेते थे, परंतु अब इसमें पारदर्शिता लाने के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता के लिए थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से प्रारंभ की। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई है? इसके तहत जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। यह गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर प्रारंभ की गई है। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वीर एवं शहीदी दिवस जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 सितंबर को राव तुलाराम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। राव तुलाराम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। राव तुलाराम का निधन काबुल में हो गया था। काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, कब हुआ था? 1863 में। डायरिया या पेचिस के कारण हो गया था। राव तुलाराम अहिरवाल क्षेत्र से संबंधित है। अहिरवाल क्षेत्र से 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? हरियाणा सरकार ने। प्राणवायु देवता के अंतर्गत जो 75 वर्ष से अधिक की आयु के पेड़ हैं, उनकी रक्षा करना, उनका मतलब पालन पोषण करना। इसके अंतर्गत सरकार कितने रुपए देती है? 2500 रुपये की पेंशन हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपहार के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सलामती योजना के तहत। देवी रक्षक योजना कब आई? देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को रक्षक आई थी। जो रक्षा हमारी देवी ने 3 बार कर ली। 2 अक्टूबर 2003, 2 से 3 हो गए। रक्षा करने के पश्चात ये ट्रिक लगा सकते हैं। देवी रूपक जो रक्षा से पहले, रक्षा तो देवी तभी करेगी ना, तब देवी ने रूप ले लिया होगा। तो हमारी देवी ने रूप 25 सितंबर 2002 को ले लिया था। बेरोजगारी भत्ता योजना कब लागू की गई? ट्रिक है इसकी, हरियाणा में कोई 2-4 बेरोजगार नहीं हैं। 2-4 हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता 2004 से प्रारंभ की गई थी। हमें एक बात पता होना चाहिए, जो बेरोजगारी भत्ता हरियाणा में 1 नवंबर 1988 से ही शुरू हो गई थी। उस समय यह बेरोजगारी भत्ता नामात्र का ही दिया जाता था, कुछ पैसे दिए जाते थे। जो सही तरह से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई थी वो 2004 में लागू की गई थी। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2004 को मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। जो इसके अंतर्गत है, जो कर्मचारी है, कर्मचारी की सैलरी 5 लाख तक है, उसे भी फ्री में मिलता है।
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना हरियाणा में कब लागू की गई थी? यह 2005 में लागू की गई थी। जो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, यह किस कोटे को मिलती है? एससी कोटे को। हरियाणा में एसटी तो है नहीं, एससी कोटे वाले इसका लाभ उठाते हैं। वन नीति योजना कब लागू की गई थी? वन नीति योजना 2006 में लागू की गई थी। जो ये है मेधावी छात्र योजना, इसमें एक कुछ क्राइटेरिया भी हैं, जिसके 60% से ऊपर नंबर आएंगे उन्हें ही ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वन नीति 2006 में लागू की गई थी। कृषक कृषि उपहार योजना कब लागू की गई थी? कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2002 को लागू की गई थी। यहाँ पर एक बात और याद कर ले मैं, जो वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा वन विभाग है, वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1989 में की गई थी। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वन हरियाणा में पंचकूला में है। और सबसे कम वन कहाँ पर है? हरियाणा में सबसे कम वन पलवल और फतेहाबाद में है। खालिस्तान योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरण की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई। यह कौन सी योजना थी? कृषक उपहार योजना। यो मनोहर ज्योति योजना के तहत 1 लाख योजना एक राज्य में 1 लाख और प्रकाश उपकरणों की स्थापना हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को मनोहर ज्योति योजना के तहत सोलर वितरित। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यहाँ पर शिक्षा सेतु ऐप, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, सभी ऑप्शन 2018 में है तो कन्फर्म है, योजना 2018 में प्रारंभ की गई। मंथ भी दिसंबर है तो दिसंबर में। अब हमें यहाँ पर डेट फाइंड आउट करनी है, कब प्रारंभ की गई थी शिक्षा सेतु ऐप? 19 दिसंबर 2018, 18 से 19। हरियाणा राज्य अंत्योदय आहार योजना किस जिले में शुरू नहीं की गई है? फरीदाबाद में भी शुरू की गई है, गुरुग्राम में भी, हिसार में भी, रेवाड़ी जिले में है शुरू नहीं की गई है। अंत्योदय आहार, इसके अंतर्गत जो 5 रुपये हैं, 5 रुपये तुम में तो हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, और जो 10 रुपये में है, 10 रुपये में मजदूरों को थाली मिलेगी। खालिस्तान एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। यह कौन सी योजना है? तीर्थ दर्शन योजना। जो इसमें जनरल कास्ट वाले उसको तो थोड़ा बहुत कुछ पैसा देना पड़ेगा, परंतु जो एससी कोटे से हैं उनके लिए यह यात्रा बिल्कुल फ्री है। हरियाणा के खालिस्तान जिले में पीड़ित महिलाओं के लिए पहले वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई, करनाल में। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ पर हुआ था? हिसार में हुआ था। जो पंडित जसराज है ये कौन से घराने से हैं? पंडित जसराज मेवाती घराने से हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से हैं। पंडित जसराज का जन्म हिसार के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। पीली मंदोरी। जो पंडित जसराज जी का जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1930 को पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था। कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने। रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद जो पहले एक मंदिर थी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मस्जिद में बदल गई थी? दीनी मस्जिद। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेवा में स्थित है? कार्तिकेय मंदिर। यह योद्धा गणराज्य के भगवान थे। योद्धा गणराज्य ने कुषाणों को पराजित किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।